हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट चैप्टर आ चुका है हमारा बिजनेस स्टडीज का। इसमें मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 50 एमसीक्यू नहीं है इस चैप्टर के, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। तो कहाँ से एमसीक्यू बनाती। बट यस, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर के आप लोगों के साथ लेके आई हूँ। इस चैप्टर की वीडियो आज जब जैसे आप देख लोगे, उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा उससे आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। सो प्लेलिस्ट आपकी दो बनेंगी। एक बनेगी सीयूईटी बिजनेस स्टडीज 2025 चैप्टर वाइज वाली, और एक बनेगी आपकी प्रैक्टिस पेपर ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो आपको मैं एक छोटा सा सजेशन जरूर दूंगी, पहले एक चैप्टर वाइज को कर लो। उसके बाद जब प्रैक्टिस पेपर को करोगे तो आपको काफी ज्यादा कन्वीनियंट एंड इजी रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आई थिंक काफी हद तक मैंने अपनी बात समझा ली है। एंड सेकंड थिंग इज दैट थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत सपोर्ट है चैनल को। एंड अच्छा लग रहा है इस चीज को कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। एंड अगर आप लोग अभी भी एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, अगर आप चाहते हो कि मैं इकोनॉमिक्स भी ले आऊं आप लोगों के साथ, तो जरूर बताना। या बिजनेस स्टडीज की कुछ और रिवीजन के लेक्चर्स चाहते हो तो वो बताना। इस बार जैसे भी आप बताओगे वैसे हम आपके साथ कर लेंगे। ओके, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है इसमें। हाँ जी, हु इज एन एंटरप्रेन्योर? कौन होता है एक एंटरप्रेन्योर? वो पर्सन जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, सेट करता है। द पर्सन हु सेट अप अ बिजनेस, नॉट अ मैन्युफैक्चरर, नॉट अ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द रिसोर्सेज, एंड नॉट अ पर्सन हु इज फंडिंग द प्रोजेक्ट। ओके, ये सब में से कोई नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? जनरल वे में आज मेरे पास एक आइडिया आया, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। नाउ आई एम प्लानिंग कि चलो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बन के एक एंटरप्राइज को प्रोसेस में लेके जाऊं। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होती है? जहां पे जहां पे जो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस होते हैं उसका हमें रिजल्ट मिलता है। नॉट काइंड ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी नहीं होता एक पर्टिकुलर बिजनेस। कुछ भी आइडिया हो सकता है, कुछ भी क्रिएशन हो सकती है। ठीक है, जैसे एक इन्फ्लुएंसर वर्ड हम आज के टाइम में बहुत सुन रहे हैं। दैट इज काइंड ऑफ अ एंटरप्रेन्योरशिप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका द आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। वन मोर थिंग, एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक छोटा सा चैप्टर नंबर 13 है, अगर आपने ये वीडियो भी कर लिया आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है बेटा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटी सी इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर हमने पढ़ा है। प्रोडक्शन चैप्टर में देयर इज अ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज अ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, the process of entrepreneurship become crucial for overall economic development of a nation. How? कैसे वो क्रूशल हो जाती है? देखो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, जॉब क्रिएशन को लीड कर रही है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को धीरे धीरे इंक्रीज इम्प्रूव अच्छे से यूटिलाइज हो सके उस काम को कर रही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द पॉइंट। ओके, व्हाट डज फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर मीन्स? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब होता है टू अंडरटेक। Entrepreneurship is kind of a word, undertake. Why, ma'am, it's an undertake? It's maybe a start. No, beta, it's not an start. It is what? It is an undertake. How you can say, ma'am, this is an undertake? एक बात समझना, आप कोई चीज को शुरू करके उसको क्या कर रहे हो? अपने आइडिया को अंडरटेक कर रहे हो, ले रहे हो, स्टार्ट करने की सोच रहे हो। और मैंने आपसे कहा जरूरी नहीं होता
सॉरी, थोड़ा सा कैमरे का इश्यू आ गया था। ओके, सो दिस इज अ फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर, और ये होता है टू अंडरटेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आते हैं, इन ऑर्डर इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड द एंटरप्रेन्योर वेजेस वॉर एवरीडे। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत है वेजेस और सैलरीज में। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? This statement may be a kind of to develop new product, explore new market, to update technology and devise innovative way of marketing, all of the above. देखो, एक मैं छोटी सी बात इससे बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ही आपको समझा सकती हूँ, इन्फ्लुएंसर समझा सकती हूँ इस बात को। बहुत प्रॉब्लम है मार्केट में इस टाइम पे, बिकॉज डेली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। 2021 में आई यूजुअली राइट इट डाउन अ सिंगल वर्ड, टाइप करती थी मैं कंटिन्यू। अब क्या होता है, अभी भी टाइप करती हूँ क्योंकि वो आदत, कहते हैं ना, खराब आदत है, छूटती नहीं है। अब क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी आफ्टर 4 इयर्स, अब होता क्या है, जैसे ही मैं कमांड देती हूँ 80% मेरे को काम होकर मिल जाता है और 20% ही मुझे करना पड़ता है। 2021 और 22 में मुझे 90% काम करना पड़ता था और 10% मेरा कमांड से काम चलता था, और 2 से 3 साल में, 3 से 4 साल में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई। अब मुझे 80-90% काम मिल जाता है, 10% करना पड़ता है। क्या है ये टेक्नोलॉजी? और अगर मैं अपडेटेड ना रहूं इस चीज में, तो क्या होगा ना, टाइम मैनेजमेंट होगा ना, कुछ आगे बढ़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ड एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस किया? बताओ जी। कैंटिलन, रिचार्ड कैंटिलन। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Identify the term agent who buys means of production at certain price in order to sell the produce at uncertain price in the future। भाई मेरे हिसाब से तो ये होगा एक एंटरप्रेन्योर। Why ma'am? Why it is not a trader or a broker? No, नॉट अ ब्रोकर एंड अ ट्रेडर। ये एंटरप्रेन्योर होता है जो ये सोचता है कि मैं इतने प्रोडक्ट में ले लूं और फ्यूचर मुझे नहीं पता, हो सकता है मुझे कम में बेचना पड़े, हो सकता है मुझे ज्यादा में करना पड़े। इन इकोनॉमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? कौन सा नहीं है? बाकी सारे हैं। ये डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस नॉट अ पार्ट ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। उनको आगे का सोच के काम करना पड़ता है, डे टू डे एक्टिविटीज में उनका कोई खास रोल नहीं होता। Why is entrepreneurship considered to be a systematic activity? कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप को हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टमैटिक एक्टिविटी है? बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप एक स्टेप बाय स्टेप पर्पसफुल कह सकते हो, या फिर स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज को वर्क करता है, तो इट्स अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज a स्टेप बाय स्टेप एंड पर्पसफुल working activities. Purpose of entrepreneurship is creation of value for personal profit and social gain. Identify this feature of entrepreneurship. Profit gain, lawful and purposeful activity. क्योंकि आपका यहाँ पे पर्पस क्या है, प्रॉफिट एंड सोशल गेन, तो ये आपका दोनों में आएगा। ओके, why is entrepreneurship is considered to be creative? Because इनकम और वेल्थ जनरेशन कर रहा है। Promote innovation for doing things cheaper, better, faster without causing the much harm। तो इसमें मेरे हिसाब से all of the above correct है। Identify the feature of entrepreneurship which result in income and wealth generation। कौन इनकम एंड वेल्थ जनरेशन पे वर्क कर रहा है? होमवर्क। कमेंट सेशन में इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 14 का। वीडियो पॉज करके दे देना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट पे कौन सा फीचर वर्क कर रहा है? क्वेश्चन में ही आंसर होता है इनोवेशन, नए आइडियाज। व्हाट लाइज एट द कोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप?
प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट, सेम वहां पे हमने अभी थोड़ा सा पहले क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड आया था। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इन द एंटरप्रेन्योर प्रोसेस। देखो, क्या हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उस पे डिपेंड करता है किस टाइप के प्रोडक्ट को हमें मार्केट में लेके आना है। दैट इज कल्टिवेटिंग अ मार्केट एंड डेवलपिंग प्रोडक्ट टू सूट इट्स taste and preferences. Identify the feature of entrepreneurship which involve developing the source of supply of requisite input. कौन सा होगा 18th का? Organization of production. Entrepreneurship undertake high risk. मेरे हिसाब से तो हाई रिस्क है। नहीं मैम, एंटरप्रेन्योर्स हमेशा अंडरटेक करते हैं मॉडरेट एंड कैलकुलेटेड रिस्क। हाई रिस्क होगा तो एंटरप्रेन्योर उसमें जाएगा ही नहीं जाएगा। Name the next step is the process of setting up of business after appraisal and approval of funding agencies. उसके बाद क्या करते हैं? हमारा अप्रूव हो गया, सब हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? अपने प्रोजेक्ट कमीशन और लॉन्चिंग पे वर्क करेंगे। पैसा आ गया है तो अब हम क्या करेंगे? उसको लॉन्च करेंगे। ये वैसे हमारे 20 क्वेश्चन थे, लेकिन 10 क्वेश्चन और हैं, मैं वो भी करवा देती हूँ आपको। How is variation measured around the expectation? वेरिएशन को हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से। सब आपने स्टैटिस्टिक्स में करा हुआ है, पहले मीन, मीडियन, उसके बाद मोड अब हम लोगों के इतना नहीं रहता है क्योंकि हम लोग मैथ्स वाले नहीं है। वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन से फिर हम वेरिएशन को निकालते हैं रूट्स वगैरह करके। तो दिस इज हाउ correct cause and effect relationship between risk, return and standard deviation, ये मैं बताऊंगी आपको। देखो, मेरे हिसाब से सबके सब हाई होने चाहिए। जितना हायर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उस हिसाब से ही आपको रिस्क मिलेगा, उस हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। What does measure of variation indicate? Actual or realized return? क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या हमें एक्चुअल में मिल रहा है, वो बताता है आपका वेरिएशन। व्हाट वुड अ रैशनल एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट फॉर अ गिवन रिटर्न? क्या वो सोचता है? लोअर रिस्क, जो भी हमें रिटर्न मिले कम से कम रिस्क पे मिले। ओके, व्हेन शुड एन एंटरप्रेन्योर मूव आउट एंड मैनेजर टेक ओवर द बिजनेस एज पर प्रैक्टिस? कब उसका टाइम आ जाता है? जब उसके प्रोजेक्ट को एक मैच्योरिटी लेवल मिल जाता है, जहां पे वो एक लेवल पे पहुंच जाएगा कि हाँ बस अब हो गया, तो वहां पे उस बिजनेस को मैनेजर को देके के अपना खिसक लेता है। व्हाई डज डेवलपिंग कंट्रीज नीड एंटरप्रेन्योर? प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, डिफॉर्म डिग्रेड नहीं, इनिशिएट करना है, उनको आगे बढ़ना है, प्रोसेस लेके आना है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट प्राइमरी स्किल आर रिक्वायर्ड टू बी एन एंटरप्रेन्योर? फर्स्ट थिंग इज द कैपेबिलिटीज, विलिंगनेस होनी चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज के अंदर होना चाहिए, रिसोर्सेस क्या है उनको आप एनालाइज कर सको, नेगोशिएट कर सको। सो इट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, विलिंगनेस टू टेक इनिशिएटिव, आल्सो द रिस्क, एंड साथ के साथ नेगोशिएटिंग द रिसोर्सेस। हाँ जी, क्या स्किल्स चाहिए एक मैनेजर को? ऑर्गेनाइज कर सके, डिजाइन कर सके, एक्शंस ले सके, अप्रोच कर सके, पीपल्स को मैनेज कर सके, दैट इज अ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम डिजाइन, ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड पीपल मैनेजमेंट। फिजिबिलिटी स्टडीज क्या होती है? इट एक्सेस द प्रैक्टिकलिटी ऑफ अ प्रपोज्ड प्लान एंड प्रोजेक्ट। इट चेक्स द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। देखो, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? डिटेल में चीजों को जानना, डिटेल में चीजों को समझना, दैट इज अ बोथ ए एंड बी।
Last question of today's class and with a chapter also. कॉमन इंडिकेटर क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का? जितनी जितनी इंक्रीज हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में होगा उतना ज्यादा हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कुछ इकोनॉमिक्स को चाहिए करके भाई जैसे जैसे क्वेश्चन बन गए इस चैप्टर के। तो इसी के साथ हमारी चैप्टर सीरीज कंप्लीट होती है आप लोगों की बिजनेस स्टडीज की। अब हम मिलेंगे अपनी प्रैक्टिस सीरीज में। इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। पहले कोशिश करके इनको सॉल्व जरूर करना चैप्टर सीरीज को, ताकि आपको हेल्प मिले प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने में। ओके जी, बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन। ओके जी, बाय, टेक केयर।